हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जारी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पर आपकी जो रिक्रूटमेंट है स्पोर्ट कोटा के लिए आपके यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो आपको किस तरह से इस एप्लीकेशन को चेकआउट करना होगा और आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर पाएंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आपके यहाँ पर जारी हुई है, जो कि बहुत दिनों के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिल रही है। तो अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपका जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा उसको आपको चेकआउट करना है। तो आपको नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया होगा उसका एडवर्टाइज नंबर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, उसे रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भी एडवर्टाइज है आपको अच्छे से चेकआउट करना है। उसके बाद ही अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप देख पाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका जो स्पोर्ट कोटा का जो एडवर्टाइज नंबर है वो आपको दिया गया है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस आपको बताई गई है। तो अपनी जो भी जानकारी है आपको अच्छे से चेकआउट करनी है। जो भी आपके यहाँ पर मैंडेटरी जो जानकारी है आपको चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है और उसके बाद आपको नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अब आपका यहाँ पर जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। अब उसके बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो भी जानकारी आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपकी मैच होनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत ही केयरफुली अपना जो फॉर्म है उसे आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन की जो डिटेल होगी वो आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पर पोस्ट का कैटेगरी है वो आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ग्रुप सी के लिए अगर आप 4 लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो आपका यहाँ पर अलग अलग रखा गया है। तो जिस भी क्वालिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वही पोस्ट आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अब आपका यहाँ पर जो भी नेम होगा स्पोर्ट का वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट मैन के लिए हैं, क्रिकेट वुमेन के लिए हैं और वॉलीबॉल मैन के लिए हैं और वॉलीबॉल वुमेन के लिए हैं। तो अगर आपके पास क्रिकेट मैन का सर्टिफिकेट है या फिर आपका क्रिकेट वुमेन का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका जो भी यहाँ पर स्पेशलिटी होगा वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑलराउंडर है या फिर आप यहाँ पर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। इनमें से आप कौन है उसकी डिटेल आप फिलअप करेंगे। इस तरह से आपको अपनी जानकारी स्पोर्ट की देनी होगी। और देने के बाद अब आपका यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो सबसे पहले जो भी आपका कैंडिडेट का फुल नेम है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका फादर का नेम आपको मेंशन करना है और उसके बाद आपका मदर का नेम आपको फिल करना है। फिल करने के बाद अब आपका यहाँ पर जो भी डीओबी है वो डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मंथ आपको चूज़ करना है। देन आपका यहाँ पर जो भी ईयर है वो ईयर आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका कम्युनिटी है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका जेंडर आपको चूज़ करना है, आप यहाँ पर मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है। आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड ही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको येस करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर ईबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको येस करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप जुडिशियली रिस्पेक्टेड पर्सन हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी रिलीजन होगा वो आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, वही रीजन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप फिजिकली डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको येस करना होगा। अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपका डिसेबिलिटी होगा उसकी जानकारी आपको देनी होगी। यहाँ पर आप 40% ज़्यादा है या फिर आप 40% कम है तो उसकी जानकारी आपको मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। और सिंपली यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आईडी है उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। फिल करने के बाद जो भी आपका कंफर्म ईमेल आईडी है फिर से आपको टाइप करना है और आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसकी जानकारी आपको मेंशन करनी होगी।
मेंशन करने के बाद अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसके जानकारी दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको नो मार्क की एंट्री करनी होगी। अगर आपके फेस पर कहीं पर भी कोई तिल का निशान है तो आप यहाँ पर मोल मार्क ऑन फेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आपका जो भी आधार नंबर होगा उसका नंबर आपको फिल करना होगा। उसके बाद आता है आपका एड्रेस, तो जो भी आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस होगा उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो आपसे कहा गया है कि जो भी आपका एड्रेस है आपको कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना होगा। तो जो भी आपका डोर नंबर है या फिर आपका स्ट्रीट का नेम होगा वो आपको फिल करना होगा, और जो भी आपका लोकेलिटी है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका नेम आपको देना है, और जो भी आपका स्टेट है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वही स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको देना है, और जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसका नेम आपको देना होगा। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस का कोड आपको देना है, और देने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर क्लिक करना है। यानी कि आपको यहाँ पर ये जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल होगी वो आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप एम्प्लॉय हैं रेलवे के तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको देनी है। तो सबसे पहले आपकी 10th की डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करनी है, और उसके बाद आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी यहाँ पर पासिंग ईयर होगा वो 10th का पासिंग ईयर आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस ईयर में आपने 10th को पास आउट किया है, तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका 10th का बोर्ड का नेम या फिर आपका यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो आपको फिल करना है, और आपका यहाँ पर जो भी 10th का मार्क टाइप है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपके CGPA मार्क है तो आपको CGPA सेलेक्ट करना है, अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको मार्क पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो भी ऑब्टेन मार्क है, यानी आपने जितने भी मार्क ऑब्टेन किए हैं 10th में वही आपको यहाँ पर फिल करना है, और टोटल में से कितने किए हैं उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अपनी जो जानकारी है वो आपको फिल करनी है, और यहाँ पर आपका जो भी टोटल मार्क है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। जैसे यहाँ पर आप चूज़ करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर जो परसेंटेज होगा वो ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी 12th का डिटेल है या फिर आपका डिप्लोमा का डिटेल है उसकी डिटेल आपको देनी है। तो सेम इसी तरह से आपका पासिंग ईयर आपको चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी जानकारी है वो आपको देनी होगी। तो आपका जो भी बोर्ड का नेम है वो आपको देना है, और आपका जो भी मार्क टाइप है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। उसके बाद आपका ऑब्टेन मार्क आपको देना है, और आपका जो भी टोटल मार्क है आप उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद आपका जो भी ओवरऑल परसेंटेज बनता है वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है आपका क्वालिफिकेशन टाइप। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है यानी कि जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो सबसे पहले अपना पासिंग ईयर आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का नेम आपको देना है, और जो भी आपका मार्क टाइप है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जितने मार्क आपने ऑब्टेन किए हैं वही मार्क आपको फिल करना है, और आपका जो भी मैक्सिमम मार्क है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन है वही आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपका जो भी ग्रेजुएशन का नेम होगा डिग्री का वो आपको फिल करना है, यानी कि आपने BA कर रखा है या फिर आपने BBC कर रखा है तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी एंट्री आपको करनी है, यानी कि अगर आपने आर्ट्स में अगर आपने BA किया है तो उसकी सब्जेक्ट की एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपका जो भी क्वालिफिकेशन का टाइप है वो आपको देना होगा, और आपका जो भी डिग्री का नेम है वो आपको फिल करना है। तो ये जानकारी आपको देनी अनिवार्य है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का नेम आप फिलअप करेंगे, और आपका जो भी रिजल्ट इशू हुआ है उसकी डेट आपको मेंशन करनी होगी। तो सेम इसी तरह से अपनी जो भी जानकारी है वो आपको फिल करनी होगी। तो अगर आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो भी मार्क टाइप है वो आपको फिल करना होगा। इस तरह से आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्टेन मार्क और आपका जो भी मैक्सिमम मार्क है वो आपको फिल करना है। इस तरह से अपनी जानकारी आपको प्लेस करनी है। देन उसके बाद आपसे कहा गया है कि जिस भी स्थान से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी प्लेस का नेम आपको देना होगा, और उसके बाद आपका जो भी बैंक डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी बैंक का नेम है वो आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि क्या आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका सेविंग है या फिर आपका करंट है, तो उसकी जानकारी आपको देनी है। और उसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है वो आपको फिल करना होगा, और उसके बाद आपका जो भी कन्फर्म बैंक अकाउंट का नंबर है वो आपको फिल करना है। आपका बैंक अकाउंट का जो भी IFSC कोड है वो आपको देना होगा, और उसके बाद आपका जो भी अकाउंट होल्डर का नेम है वो आपको फिल करना होगा। तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी, और देने के बाद आप इस डिक्लेरेशन को एग्री करेंगे। इसे अच्छे से चेकआउट करने के बाद रीड आउट करने के बाद आपको डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
अब उसके बाद आपके सामने इस तरह से कन्फर्मेशन लिंक ओपन हो जाएगा। अब आपकी जो भी जानकारी आपने फिलअप की है उसे आप एडिट कर पाएंगे, वॉच कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी जानकारी आपने रॉन्ग फिलअप की है तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी यहाँ पर एडिट है आप उसे कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि सारी जानकारी आपने अच्छे से फिलअप की है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप फिर से क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर जनरेट हुआ है आप उसे वॉच कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करने के बाद लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी जो भी जानकारी है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी फोटोग्राफ और सिग्नेचर होगा आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इस एरो पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके जो भी फोटोग्राफ एंड आपके सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है अपने फ़ोटो और सिग्नेचर से, जिसे आपको अच्छे से चेकआउट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका यहाँ पर फोटोग्राफ है वो आपका 20 से लेकर 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी सिग्नेचर है वो आपका 10 से लेकर 40 KB के बीच में आपका होना चाहिए। तो यही साइज़ आपको रखनी होती है, तभी जाकर आपका जो फॉर्म है वो आपका फिल हो पाता है। उसके बाद आपको नीचे आना है। तो सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पर फोटोग्राफ है आप उसे अपलोड करने होंगे। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटोग्राफ है आप उसे सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है आप उसे अपलोड करेंगे। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका सिग्नेचर है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसका JPG आपको यहाँ पर अपलोड करना है, तो आप उसे अपलोड कर पाएंगे। देन इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के रूम में जो भी आपका सर्टिफिकेट है आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जो भी आपका 10th का मार्कशीट है आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका 10th का मार्कशीट है उसका PDF आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। जो भी यहाँ पर आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो उसका PDF आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके नीचे आपको आना है। तो उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर 10th 12th और डिग्री का जो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपके यहाँ पर 10th 12th और डिग्री या फिर आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है उन सभी को आपको कंबाइन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। देन उसके बाद आपको नीचे आना है और आपका जो भी यहाँ पर स्पोर्ट का जो अचीवमेंट का सर्टिफिकेट है आप उसे अपलोड करेंगे। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन होगा उसका प्रीव्यू वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर अपना जो फीस का डिटेल है आप उसे देख पाएंगे। उसके बाद आपका जो भी पेमेंट है आपको यहाँ पर करना होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक टू पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी पेमेंट है वो आपको करना होगा। देन उसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जिसे आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो अगर आप पेटीएम के माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, UPI का मिलता है, नेट बैंकिंग का है और क्रेडिट कार्ड का है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो भी आपका यहाँ पर अमाउंट होगा उसकी डिटेल आप देख पाएंगे और आपका जो भी कार्ड नंबर होगा उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट और CVC कोड आपको फिल करना है। देन आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप जो अपना पेमेंट कंफर्म कर पाएंगे और आपका जो ये ऑनलाइन फॉर्म है आप इसे फिल कर पाएंगे। तो इसके बारे में मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी है कि किस तरह से आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।